आपने सुना होगा कि किसी आदमी का दिमाग खराब हो गया और वो उल्टा पुल्टा काम करने लगा, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कंप्यूटर का दिमाग खराब हो गया और वो गलती काम करने लगा, उल्टा पुल्टा रिजल्ट प्रेस करने लगा। ये सिर्फ एक जगह हो सकता है, वो है हमारा जयप्रकाश विश्वविद्यालय। जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बर्बाद करने की गाथा लिखी जाएगी तो उसमें जो पहला नाम होगा वो जयप्रकाश विश्वविद्यालय का होगा, क्योंकि इसने इतने बच्चों का कैरियर खाया है कि पूछिए ही मत। पहले तो बच्चे जो है एग्जाम देने के लिए लड़ते हैं, एग्जाम के बाद रिजल्ट के लिए अनशन करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिजल्ट में उन्हें पास दिखाया जाता है और जब मार्कशीट मिलता है तो उसमें वो फेल होते हैं। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आरएसए के मिंटू जी हैं। ये बताएंगे, इन्होंने अभी एक दिन पहले कुलपति से बात की थी, बड़े ही अच्छे से बात की थी, और कुलपति ने क्या कहा ये हम जानेंगे। वहाँ पे इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुई और क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस पर हम बात करेंगे। क्या कहे थे सर? मतलब वो तो बताएं कि कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर ज़्यादा गर्म हो गया था, जिस वजह से जो रिजल्ट है वो गलत प्रेस हो गया। क्या कंप्यूटर का भी दिमाग गर्म हो जाता है? ये आज कल जब हमने उनका वीडियो देखा तो हम भी सोचने लगे कि हम भी साइंस के स्टूडेंट हैं और वो आर्ट्स से हैं। तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल अगर हम ऋषभ को कॉल लगाते हैं तो वो कॉल मनीष को लग जाए, क्यों? तब जब मेरा मोबाइल गर्म हो जाए और बाहरी टेम्परेचर 40 या 42 डिग्री हो तब। उन्होंने कहा एक प्रेस बंधु को वार्ता के समय कि हमारा सिस्टम इस वजह से इस तरीके का रिजल्ट प्रकाशित किया है क्योंकि बाहरी टेम्परेचर जो है वो 42 प्लस था। अच्छा। और जिस कारण हमारा सिस्टम जो था वो हीट कर गया था। अच्छा, मतलब जो रिजल्ट आया है वो जो कंप्यूटर है वो हीट कर गया था, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, बाहरी टेम्परेचर, इस वजह से रिजल्ट गड़बड़ी इस हो गया। वजह से म्यूजिक के एक सब्जेक्ट में जिसमें 75 नंबर का थ्योरी होता है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 36 नंबर प्रैक्टिकल में ऑटो जनरेट करके चला जाता है। एक नहीं, कम से कम 1000-1500 विद्यार्थियों के साथ इस तरह की घटना हुई है। हम मानते हैं कि आपका सिस्टम हीट हुआ, आपका सिस्टम गर्म हुआ, आपका जो टाइपराइटर वो गलती किया, 1 करेगा, 2 करेगा, 5 करेगा। व्यापक तौर पे 1500 या 2000 लड़कों के साथ इस तरह की घटना नहीं होगी, ये हम जानते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते ये चीज़ हम जानते हैं। सोनपुर से शुरू होकर के गोपालगंज यानी नेपाल तक जाता है। उस बीच में जयप्रकाश विश्वविद्यालय एक ऐसा कैंपस है जहां आप नामांकन कराने के लिए जाइएगा तो आपको लड़ना है, क्लास करने जाना है तो आपको शिक्षक से लड़ना है, उस प्रिंसिपल से लड़ना है, जिस कैंपस में आप एडमिट हैं उस प्राध्यापक से लड़ना है कि आप हमारा क्लास लीजिए आकर के। बाद उसके जब चलिएगा तो परीक्षा के लिए यहाँ लड़ाई होती है। ये हो सकता है कि जयप्रकाश जी की जन्मभूमि है, जयप्रकाश जी के नाम पे ये विश्वविद्यालय है, तो वो लड़ते थे, तो लड़कों को लड़ना सिखाया जाता है। हाँ, उनको आंदोलनकारी बनाया जाता है। हो सकता है वास्तव में ये सही बात है कि आज तक जो लोग यहाँ से खुद को नेता बना के निकले हैं, सड़क से सदन तक गए हैं, वो इस चीज़ को भूल गए कि जयप्रकाश नारायण लोक नेता थे, लोक नायक थे। ये लोग सदन के नेता बन के रह गए हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1990 के बाद से 2022 तक विश्वविद्यालय को जितना सीट आवंटित हुआ था आज तक उतना ही है, आज तक उतना ही सीट है। और आप छात्रों की संख्या की ये बात इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष मैट्रिक और इंटर में सारण प्रमंडल से कितने छात्र पास आउट होते हैं। अब चूंकि देहात है, यहाँ शहर तो बस छपरा है, बाकी सब लोग ये सुदूर देहात से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, तो उनके पास उस टाइप का व्यवस्था नहीं है, उनके अभिभावक के पास उतना पैसा नहीं है कि फ़ौरन भेज दें यहाँ के राजनेताओं की तरह अपने बच्चों को। होता क्या है कि यहाँ लगभग 36,000 सीट पे प्रत्येक वर्ष 80 से 85,000 आवेदन आता है। एडमिट कितने लोग हुए? 36,000 में 33,000 सीट पे लड़के पढ़ाई करते हैं जो पढ़ने लायक सब्जेक्ट है, और बाकी जो नहीं पढ़ाई करते हैं, सोशल वगैरह है, सोशोलॉजी है, संस्कृत है, जिसको लोग उर्दू है, जिसको लोग थोड़ा तवज्जो नहीं देते हैं। इसमें क्या है कि 3000 बच जाता है सीट, मतलब कि 90,000 विद्यार्थी जो आवेदित हैं उनमें से 36,000 का एडमिशन होता है। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग यहाँ के राजनेताओं की चमचागिरी करते हैं, और उनसे जब पेट नहीं भरता है तो विश्वविद्यालय कैंपस में पार्टी के ये मतलब ये थोड़ा मेरा कहना गलत लगे, लोगों को गलत लगेगा, आपके दर्शक को भी गलत लगेगा, नाला मंत्री, गटर मंत्री वगैरह वगैरह बना करके विश्वविद्यालय में बिठा दिया है। जानते हैं क्यों? वहाँ दलाली करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र संगठन हैं, आप लोग काहे नहीं लड़ते हैं इसके लिए? कहाँ कोई 5-6-7 छात्र संगठन जो हैं दिखते कोई हैं? छात्र संगठन नहीं है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में एक छात्रों के द्वारा बनाई गई संगठन है जिसका नाम शोध विद्यार्थी संगठन आरएसए है। बाकी कोई छात्र के नाम पे संगठन नहीं है, वो सारी पार्टियों की संगठन है। वो पार्टी जो वहाँ से डील करके बताती है, जो वहाँ से कमेंट करके बताती है, जो वहाँ से निर्देशित करती है, वो हमको निर्देशित कर सकती है।
यहाँ देश की या राज्य की कोई भी पार्टी हमें निर्देशित नहीं कर सकती है कि विश्वविद्यालय कैंपस में जाके आपको ये चीज़ करना है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हमारी खुद की पार्टी है, हमारे छात्रों की पार्टी है, हम कुछ नहीं है भाई साहब इसमें। हमारे संगठन के में कोई लड़का अपने आप को नेता नहीं लिखता है, ये हम दावा के साथ कहते हैं, नहीं लिखता है और ना लिखेगा, क्योंकि छात्र है। हम नेता क्यों लिखें? आप लोग व्हाट्सएप का मंत्री नहीं बनाते हैं क्या? नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, कोई मंत्री नहीं, ना हमारा सोशल मीडिया कोई मंत्री है। आपने जो बताया ये इंस्टाग्राम मंत्री कोई नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कंप्यूटर का दिमाग खराब हो गया, कंप्यूटर का दिमाग गर्म हो गया, वो टेम्परेचर की वजह से जो सर्वर था वो खराब हो गया, तो बच्चों का जो रिजल्ट है वो उल्टा पुल्टा छप गया सबका। तो जो सेशन लेट है इसके पीछे क्या कुलपति महोदय का ही दिमाग खराब हो गया है? उनका दिमाग इसके लिए उन्होंने एक चीज़ हमको कहा, कल जब उनके साथ हमारी बकझक हो रही थी तो उन्होंने बताया कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हमने जो 18 महीना में किया है वो यहाँ 18 साल में कभी नहीं हुआ। हम बोले कि हाँ सर, हमने हाथ जोड़ करके उनसे कहा था कि ये बात है, और अगर आप 18 महीना और बिता लिए तो यहाँ के छात्र क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये विश्वविद्यालय यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं सर। आपकी कार्यशैली ये है कि आपका बात एक अदद आपके विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं सुनता है। अच्छा, अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप भाई चांसलर हैं या किसी महाविद्यालय के बारा बाबू हैं। अच्छा, VC साहब से बात हुई आप लोगों की रिजल्ट के लिए कि रिजल्ट में सुधार, उन्होंने क्या कहा इस पर? कुछ कहा होगा ना? हाँ, उन्होंने कहा कि ये हमारी मिस्टेक है और इसको हम लोग दुरुस्त कर कितना लेंगे। दिन में? 4 दिन का समय मांगा है उन्होंने। मतलब आज दूसरा दिन है। हाँ, आज दूसरा दिन है। उन्होंने कहा कि 4 तारीख तक संबंधित महाविद्यालय या विभाग को मार्कशीट भेज दिया जाएगा। विद्यार्थी 6 तारीख से अपना ले सकते हैं। अच्छा, मतलब 6 तारीख तक वो ले सकते हैं। आप समझिए कि